वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। जैसे मैं बोला था चैप्टर वाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो आज भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आज रहेगा बेसिक टूल। बेसिक टूल के अंदर क्या क्या रहेगा? फाइल रहेगा, जैसे कटिंग टूल और हैंड टूल दोनों मिला के जो टूल रहेगा। तो आज का क्वेश्चंस टोटल क्वेश्चंस 100+ होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो जो देख रहा है, वीडियो अगर देखने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। नेम द फाइल यूज्ड फॉर जनरल फाइलिंग वर्क्स। जो हम लोग जनरल फाइलिंग करते हैं, कोई भी वर्क के ऊपर, माइल स्टील के ऊपर कुछ भी करते हैं, तो हम लोग कौन सा फाइल यूज़ करते हैं? फ्लैट फाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्लैट फाइल यूज़ करते हैं। तो फ्लैट फाइल में एक बात होता है कि इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, फ्लैट फाइल में जो टेपर रहता है वो कितना टेपर रहता है? वो टेपर रहता है 2/3 स्ट्रेट होता है और 1/3 टेपर होता है। ठीक है, तो कभी कभी पूछता है क्वेश्चन में, फाइल का अगर लेंथ 150 mm होगा तो इसमें कितना mm टेपर रहेगा? तो अगर 1/3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 तो 50 हो जाएगा। तो 50 mm इसमें टेपर होगा, 100 mm स्ट्रेट होगा। ठीक है, और हैंड फाइल की अगर बात करेंगे, हैंड फाइल में कोई भी टेपर नहीं होता है। हैंड फाइल टोटली थ्रू आउट द लेंथ पैरेलल होता है। ठीक है, और हैंड फाइल का एक मुख्य काम होता है, जहाँ पे एक एडजेसेंट साइड रहता है, एक एडजेसेंट साइड इधर फाइलिंग का ज़रूरी है तो इधर तो ज़रूरी नहीं होता ना। तो इसीलिए एक साइड, जब भी इस साइड को हम लोग फाइलिंग करते हैं तो दूसरा साइड में क्या होता? दूसरा साइड में ये मेटल को काट सकता फाइल। इसीलिए हैंड फाइल का एक साइड में कोई भी टीथ नहीं रहता। ठीक है, एक साइड में टीथ रहता है और एक साइड में टीथ नहीं रहता। एडजेसेंट साइड में फाइलिंग करने का टाइम एक साइड को बचाने के लिए जो हैंड फाइल यूज़ करते हैं उसमें एक साइड में कोई भी टीथ नहीं रहता, एक साइड को बचा देते हैं फाइलिंग होने से। इसीलिए इसको बोलता है सेपेज फाइल। एक साइड में कोई भी टीथ नहीं रहता, सेपेज फाइल भी इसको बोलता है। ठीक है, और स्क्वायर फाइल में क्या होता है? कोई भी स्क्वायर स्लॉट होता है कि कॉर्नर होता है, फाइलिंग करने का टाइम हम लोग को स्क्वायर फाइल का ज़रूरी होता है। और मील फाइल हम लोग यूज़ करते हैं लेद में, जब भी लेद का जॉब में फिनिशिंग का ज़रूरी है कि कोई भी बार्स है उसको हटाना है तो मील फाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइलिंग इज पुश्ड एंड पुल व्हाइल फाइलिंग। हम लोग फाइलिंग करते टाइम क्या करते हैं? एक बार पुश करते हैं और एक बार अंदर तरफ खींच लेते हैं, मतलब पुश होता है एक बार पुल होता है। ऐसे अगर कोई भी जॉब है तो पहले इधर गया उसके बाद फिर लौटा है ना, तो एक को बोलते हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक, दूसरे को बोलते हैं रिटर्न स्ट्रोक। ठीक है, या बैकवर्ड स्ट्रोक। तो दोनों स्ट्रोक को मिला के क्या बोलते हैं? उसको स्ट्रोक ऑफ फाइल बोलते हैं, एक स्ट्रोक बोलते हैं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड को मिला के एक स्ट्रोक होता है फाइल का। ठीक है, तो फाइल का एवरेज मिनट में, मतलब 1 मिनट में कितना स्ट्रोक होता है? 40 से 50 स्ट्रोक होता है। ये भी आप लोग को याद रहना चाहिए, 40 से 50 स्ट्रोक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, नेम द फाइल जनरली यूज्ड इन लेद वर्क। लेद वर्क के लिए हम लोग कौन सा फाइल यूज़ करते हैं? मील फाइल यूज़ करते हैं। कोई भी बार्स रहता है जॉब का ऊपर, उसको हटाने के लिए, कोई फिनिशिंग थोड़ा सा देने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्व कट फाइल इज ऑल्सो कॉल्ड। कार्व कट फाइल, तो काट का हिसाब से हम लोगों को क्या क्या होता है? सिंगल कट, डबल कट, रस कट, कार्व कट। तो कार्व कट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे डीपर कटिंग एक्शन का ज़रूरी होता है, एल्यूमिनियम ब्रोंज का ऊपर, टीन का ऊपर डीपर कटिंग एक्शन देना, उधर हम लोग कार्व कट फाइल यूज़ करते हैं। कार्व कट फाइल का दूसरा नाम होता है विक्सन फाइल। ठीक है, तो ये अनकॉमन क्वेश्चन है आप सभी के लिए। हैंड फाइल इज ऑल्सो नोन एज, हैंड फाइल को क्या बोलते हैं? हम पहले ही बता दिया, सेपेज फाइल बोलते हैं। एक साइड को सेव करता है इसीलिए, एडजेसेंट साइड को। फाइल इज मेड ऑफ, फाइल वो किस मेटल से बनता है? हाई कार्बन स्टील से बनता है। ठीक है, फाइल का आप लोग पार्ट्स जानते हैं कि टैंक पोर्शन जो होता है फाइल का सॉफ्ट रहता है, ये आप लोग को याद रहना चाहिए। और टैंक पोर्शन जाता है फाइल का जो वुडन हैंडल होता है उसका अंदर। ठीक है, और फाइल का लेंथ हम लोग कैसे लेते हैं? टिप टू हील, मतलब फाइल का एक ड्रॉ करते हैं। एक अगर फाइल है, ऐसे फाइल है,
तो टिप, इसको टिप बोलता है, और इसको मतलब इधर इधर तक इसको हील बोलता है। इधर से इतना तक जो लेंथ होता है उसको बोलता है लेंथ ऑफ द फाइल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, सिंगल कट फाइल्स आर यूज्ड फॉर फाइलिंग। जो सिंगल कट फाइल होता है वो सॉफ्ट मटेरियल को काटने के लिए यूज़ होता है। जैसे कोई भी ब्रास होता है कि ब्रोंच होता है, कोई भी सॉफ्ट मेटल होता है उसको काटने के लिए, कॉपर होता है उसको काटने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और अगर बात करेंगे डबल कट फाइल जो यूज़ होता है वो हार्ड मटेरियल को काटने के लिए। ठीक है। हार्ड मटेरियल कैसा, जैसे स्टील, डबल कट फाइल यूज़ होता है स्टील के ऊपर। ठीक है, स्टील के ऊपर यूज़ होता है डबल कट फाइल। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स इज यूज्ड फॉर रैपिड रिमूवल ऑफ स्टॉक। मतलब जल्दी जल्दी मेटल को हटाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेटल को हटाने के लिए कौन सा फाइल हम लोग यूज़ करते हैं? राउंड फाइल नहीं, सेकेंड कट फाइल होता नहीं, राउंड फाइल भी होता नहीं, हाफ राउंड नहीं होता, तो राफ फाइल इज़ द राइट आंसर। ठीक है। राफ फाइल में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेटल को निकाल सकता है, और इसका सरफेस फिनिश भी बहुत बेकार आता है। द फाइल इज़ विलेड लेंथ वाइज इज टर्म्ड एज। जो फाइल होता है इस टाइप का होता है, थोड़ा सा इस टाइप का होता है, मतलब थोड़ा सा कॉन्वेक्स होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। फाइल टोटली स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा कॉन्वेक्स होता है, इसीलिए इसको कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल बोलते हैं। ठीक है। और कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल का उद्देश्य क्या होता है, इधर आप लोग देख सकते हैं। द कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल हेल्प्स, कॉन्वेक्सिटी ऑफ जो फाइल होता है वो क्या काम करता है? टू रेस्ट्रिक्ट राउंडिंग ऑफ एजेस ऑफ वर्क। जो हम लोग फाइलिंग करते टाइम क्या होता है, एक जॉब है, अगर ऐसे फाइलिंग करेंगे टोटली अगर स्ट्रेट होगा फाइल तो प्रेशर हम लोग इधर भी ज़्यादा पड़ेगा, और जहाँ पे हाथ रखेंगे इधर भी ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, ये दोनों साइड में ज़्यादा प्रेशर होने के बाद ज़्यादा मेटल कटेगा और ऐसे इस टाइप का हो जाएगा, राउंड शेप हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है फाइल। फाइल थोड़ा सा ऐसे होगा तो क्या होगा, ए पोर्शन को भी घिसता है। तो फाइल कॉन्वेक्सिटी होने के कारण जहाँ पे हम लोग को प्रेशर देना पड़ता है उधर ही हम लोग प्रेशर दे सकते हैं। और फाइल टोटली स्ट्रेट होता तो क्या होता है, इधर राउंड हो जाता, इधर भी थोड़ा सा बेंड हो जाता, राउंड हो जाता। तो ये जो राउंडिंग हो जाता इसीलिए इसको बचाता है, टू रिस्ट्रिक्ट द राउंडिंग ऑफ एजेस ऑफ वर्क। जो एज जो होता है वो राउंडिंग हो जाता है, इसीलिए उसको बचाता है। क्योंकि जो कॉन्वेक्सिटी होता है वो हम लोग को कहीं पे ज़्यादा मेटल है, इधर अगर ज़्यादा मेटल है, इधर ही हम लोग प्रेशर देंगे तो फाइल को प्रेशर देंगे तो ये मेटल कट जाएगा, इसीलिए ये भी काम करता है कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। व्हाइल फाइलिंग सॉफ्ट मेटल, जब हम लोग सॉफ्ट मेटल काटते हैं, द टीथ आर क्लॉग्ड विथ टाइनी पार्टिकल्स इज नोन एज। जब हम लोग सॉफ्ट मेटल को फाइलिंग करते हैं तो क्या होता है, इसका जो टीथ पोर्शन में, टीथ का बीच में सॉफ्ट मेटल घुस जाता है, छोटा छोटा पार्टिकल्स, तो इसको बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। ठीक है। और पिनिंग ऑफ फाइल को हटाने के लिए क्या ज़रूरी होता है, फाइल कार्ड का ज़रूरी होता है, फाइल कार्ड। ठीक है। वो हम लोग अगर ऐसे घिसेंगे तो उस जो टाइनी जो छोटा छोटा जो पार्टिकल्स है टीथ का अंदर वो निकल जाएगा। ठीक है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बोलता है जो फाइल में पिनिंग हो गया वो फाइल अगर हम लोग लेके फाइलिंग करेंगे तो क्या होगा सरफेस के ऊपर, तो सरफेस के ऊपर स्क्रैचिंग मार्क्स आएगा, ऐसे अगर सरफेस होगा स्क्रैच मार्क आ जाएगा, दाग आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डबल कट फाइल इज़ यूज्ड फॉर फाइलिंग ऑन। पहले बोल दिया डबल कट जो फाइल होता है वो हार्ड मटेरियल को काटने के लिए यूज़ होता है। तो हार्ड मटेरियल क्या है, स्टील को काटने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। और लेदर, वुड, कार्डबोर्ड को काटने के लिए क्या यूज़ होता है, रास्प कट फाइल यूज़ होता है। रास्प कट फाइल से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो पूछता है इसका शेप क्या होता है। तो रास्प कट फाइल का जो शेप होता है वो होता है हाफ राउंड शेप। और एक क्वेश्चन, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, जो रास्प कट फाइल का टीथ पोर्शन का जो टीथ होता है उसका शेप क्या होता है, वो होता है ट्रायंगुलर शेप। ठीक है। तो ये दोनों ही याद रखना चाहिए। फाइल कार्ड इज यूज्ड फॉर, पहले ही मैं बता दिया, जब फाइलिंग काटते टाइम सॉफ्ट मटेरियल हम लोग काटते हैं फाइल से द्वारा, तो जो सॉफ्ट पार्टिकल है, टाइनी छोटा छोटा पार्टिकल है, वो मेटल का टीथ का अंदर घुस जाता है और टीथ को टोटली बंद कर देता है। इसीलिए जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तो स्क्रैच मार्क आ जाता है, और जो फॉल्ट होता है उसको बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। तो पिनिंग ऑफ फाइल को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइल कार्ड यूज़ करते हैं। तो पिनिंग ऑफ फाइल को हटाने मतलब जो क्लीनिंग करते हैं ना, जो टीथ का अंदर जो सॉफ्ट पार्टिकल्स रहता है उसको क्लीनिंग करने के लिए हम लोग फाइल कार्ड यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, सेफ एज फाइल इज यूज टू। तो पहले जानना है सेफ एज फाइल किस फाइल का दूसरा नाम है। तो हैंड फाइल का दूसरा नाम होता है सेफ एज फाइल। तो एक
इसका नाम सेपेज फाइल क्यों है? ये एडजेसेंट साइड को फाइलिंग होने से बचाता है, तो प्रोटेक्ट द एडजेसेंट साइड वाइल फाइलिंग करते टाइम बचाते हैं। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ग्रेड ऑफ फाइल। तो पहले जानना है फाइल का ग्रेड कितना फोकर का है। 5 टाइप्स का है। पहले होता है रफ फाइल, उसका बाद बास्टर्ड फाइल, उसका बाद सेकेंड कट फाइल, उसका बाद स्मूथ कट फाइल और उसका बाद डेड स्मूथ फाइल। ठीक है, रफ, बास्टर्ड, सेकेंड कट, स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल। ठीक है, तो आंसर में क्या क्या है? बास्टर्ड, सेकेंड कट, स्मूथ तीनों होता है, लेकिन फास्ट कट नहीं होता। फास्ट कट बोल के कोई भी कार्ड नहीं रहता और कोई भी ग्रेड नहीं रहता। नेक्स्ट, ए रफ फाइल इज यूज टू। रफ फाइल हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? ऑन वुड, ऑन इरेगुलर जॉब्स, फॉर फिनिशिंग जॉब सरफेस या टू रिड्यूस मेटल रैपिडली। रफ फाइल हम लोग यूज़ करते हैं, आप लोगों को नाम से पता चलेगा कि रफ फाइल होता है, मतलब बहुत ही रफली काटता है। तो रिड्यूस मेटल रैपिडली, जल्दी जल्दी मेटल को काटने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रफ फाइल। ठीक है, उससे कम होता है बास्टर्ड फाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन बी फाइल्ड बाय रास्प कट फाइल। तो पहले ही मैं बता दिया, रास्प कट फाइल से कौन सा मेटल हम लोग काट सकते हैं? हम लोग वुड को काट सकते हैं, लेदर को काट सकते हैं, कार्डबोर्ड को काट सकते हैं, लेकिन कास्ट आयरन नहीं, स्टील नहीं, ब्रास नहीं। ठीक है, तो स्टील को काटने के लिए डबल कट, ब्रास को काटने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जैसे सिंगल कट फाइल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, व्हिच फाइल रेक्टेंगुलर इन सेक्शन, टेपर्ड इन थिकनेस बट पैरेलल इन विड्थ इज टर्म एज। तो कौन सा फाइल में जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है? एक अगर फाइल होगा, ऐसा एक फाइल है, इधर से अगर फाइल को काट देंगे बीच में, तो इसका जो शेप रहेगा, छोटा जो शेप निकाल के आएगा, उस रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है, वो क्रॉस सेक्शन उसको बोलते हैं। तो क्रॉस सेक्शन क्या रहता है? वो रेक्टेंगुलर रहता है। और टेपर्ड इन थिकनेस, जो थिकनेस होता है, थिकनेस में टेपर्ड होता है। अगर सोच ले इधर से थोड़ा टेपर्ड है, और जो विड्थ होता है, ऐसे विड्थ होता है इधर से इधर, वो टोटली पैरेलल होता है। तो विड्थ किसका पैरेलल होता है? विड्थ पैरेलल होता है हैंड फाइल का। ठीक है, तो हैंड फाइल का विड्थ टोटली पैरेलल होता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा हैंड फाइल। नेक्स्ट, इन सिंगल कट फाइल द टीथ आर कट एट एन एंगल ऑफ। जो सिंगल कट फाइल होता है वो फाइल का एक्सिस जो रहता है, और सोच लो जो सिंगल कट फाइल होता है वो जो टीथ काटा रहता है, तो फाइल के एक्सिस का साथ कितना डिग्री एंगल में काटा रहता है? वो 60 डिग्री एंगल में काटा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, इन अ डबल कट फाइल फर्स्ट रो ऑफ टीथ कॉल्ड ओवर कट आर कट एट एन एंगल ऑफ। जो ओवर कट होता है वो कटा रहता है। जो ओवर कट डबल कट फाइल का होता है वो होता है 70 डिग्री। ठीक है, एक होता है ओवर कट और एक होता है अप कट। डबल कट फाइल में दो एंगल रहता है, एक को बोलते हैं ओवर कट और दूसरे को बोलता है अप कट। तो ओवर कट होता है 70 और अप कट जो होता है वो होता है 51 डिग्री। ठीक है, तो इधर बोला है अप कट क्या है, तो अप कट हो जाएगा 51 डिग्री। नेक्स्ट, तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर 51। फेरुल ऑन ए फाइल हैंडल इज प्रोवाइडेड। फेरुल हम लोग क्यों देते हैं? तो जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तो कोई भी अगर गिर जाता है, फाइलिंग करते टाइम फाइल हाथ से गिर जाता, तो हैंडल जो होता है उसको क्रैक होने से उसको बचाता है, उसको पकड़ के रखता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट क्रैकिंग ऑफ हैंडल। हैंडल को क्रैक होने से बचाता है फेरुल। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स इज यूज फॉर शार्पनिंग सॉ ऑफ कारपेंटर। कारपेंटर का जो सॉ होता है, ठीक है, वो जो हैक्सो होता है उसका जो टीथ रहता है उसको शार्प करने के लिए कौन सा फाइल यूज़ होता है? ट्रायंगुलर फाइल हम लोग यूज़ करते हैं। तो ट्रायंगुलर फाइल का क्रॉस सेक्शन क्या होगा? ट्रायंगुलर ही होगा। ट्रायंगुलर फाइल का अगर हम लोग देखेंगे एंगल क्या होता है, वो होता है 60 डिग्री। और ये जो फाइल का अगर जब एंगल में कोई भी एंगल रहता है तो अगर नेक्स्ट, व्हिच पार्ट ऑफ फाइल इज केप्ट सॉफ्ट। कौन सा पार्ट फाइल का सॉफ्ट होता है? तो टैंक पोर्शन को होता है, क्योंकि इसको हम लोग वुडन हैंडल के अंदर घुसाते हैं। जब हम लोग वुडन हैंडल का अंदर टैंक को घुसाने के लिए हम लोग थोड़ा सा धक्का मारते हैं, तब अगर वो
हार्ड होता तो वो पोर्शन धक्का मारने से टूट जाता है, इसीलिए हम लोग उस पोर्शन को सॉफ्ट रखते हैं। नेक्स्ट, व्हिच पार्ट ऑफ फाइल इज यूज टू रिमूव स्केल ऑफ कास्ट आयरन जॉब। बोल रहा है कास्ट आयरन जॉब का ऊपर जो स्केल रहता है, जो ऊपर वाला जो पोर्शंस होता है उसको हटाने के लिए, फाइलिंग स्टार्ट होने से पहले उसको हटाते हैं ना, पहले हटाने के लिए हम लोग कौन सा पोर्शन यूज़ करते हैं, हम लोग एज यूज़ करते हैं, एज पोर्शन को, ठीक है, एज को हम लोग यूज़ करते हैं उसको हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीजेल से काटिंग टूल, चीजेल्स आर मेड अप ऑफ, तो चीजेल किस मेटल से बनता है, तो मेरा एक वीडियो है जिसमें टोटल 80 या 85 टूल्स है, ईच एंड एवरी मेटल किस मटेरियल से बनता है उसके एक वीडियो में बनाया था। एक वीडियो में एटलीस्ट आप लोग को 80 से 85 टूल्स का मटेरियल के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा, तो वो वाला वीडियो आप लोग प्लीज़ जाके देख सकते हैं, और अगर चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक दे दूंगा। एटलीस्ट 80 से 85 टूल का मटेरियल का बारे में हम बता दिया उस वीडियो में, ठीक है, और अगर PDF भी चाहिए तो मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में। तो चीजेल किस मेटल से बनता है, हाई कार्बन स्टील से भी बनता है और एक क्रोम वेनेडियम स्टील से भी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट चीजेल यूज्ड इन, हॉट चीजेल हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, फोर्जिंग शॉप में यूज़ करते हैं हॉट मेटल को काटने के लिए, ठीक है। और हम लोग कोल्ड चीजेल कहाँ यूज़ करते हैं, हम लोग नॉर्मली जो चिपिंग ऑपरेशन होता है ना, तो उधर हम लोग कोल्ड चीजेल यूज़ करते हैं, जनरली हम लोग कोल्ड चीजेल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस कट चीजेल इज ऑल्सो कॉल्ड, जो क्रॉस कट चीजेल है उस चीजेल का दूसरा नाम क्या होता है, केप चीजेल बोलता है। तो क्रॉस कट चीजेल हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे रेक्टेंगुलर स्लॉट बनाना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ चीजेल व्हाइल चिपिंग डिपेंड्स ऑन, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, अगर सोच लो एक मटेरियल है और एक चीजेल है, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, इधर से इधर तक इसको बोलता है, इसका जो सेंटर पोर्शन होता है इधर से इधर तक, तो ये किसका ऊपर डिपेंड करता है, वो मटेरियल का ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग कौन सा मटेरियल हम लोग काट रहे हैं, ठीक है, तो जॉब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट, कटिंग एंगल ऑफ चीजेल आर ग्राउंडिंग डिपेंडिंग ऑन मटेरियल टू बी चिप्ड, जो कटिंग एंगल होता है चीजेल का और पॉइंट एंगल होता है वो हम लोग डिपेंड करता है किसका ऊपर, कौन सा मेटल हम लोग काटने जा रहा है उसका ऊपर, ठीक है, उसका अकॉर्डिंग हम लोग चीजेल को ग्राइंडिंग करते हैं। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हार्डर द मटेरियल स्मॉलर द कटिंग एंगल, सॉफ्टर द मटेरियल बिगर द कटिंग एंगल, हार्डर द मटेरियल बिगर द कटिंग एंगल, और इट इज़ फिक्स्ड एट 60 डिग्री। मतलब क्या बोल रहा है, जो मेटल हार्ड होगा तो कटिंग एंगल छोटा होगा, या मेटल सॉफ्ट होगा तो कटिंग एंगल बड़ा होगा, या मेटल हार्ड होगा तो कटिंग एंगल बड़ा होगा, या 60 डिग्री होगा। तो पॉइंट एंगल जो होता है ड्रिल का या चीजेल का जो पॉइंट एंगल होता है, जब भी हम लोग सॉफ्ट मेटल काटते हैं तो पॉइंट एंगल कम होता है, और जब भी हम लोग हार्ड जॉब काटते हैं तब क्या होता है, पॉइंट एंगल बड़ा होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हार्डर द मटेरियल बिगर द कटिंग एंगल, जितना मेटल हार्ड होगा कटिंग एंगल भी उतना ही बड़ा होगा। नेक्स्ट, द क्रॉस कट चीजेल इज यूज्ड फॉर, क्रॉस कट चीजेल हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, हम पहले बता दें, रेक्टेंगुलर स्लॉट काटने के लिए, QS काटने के लिए, तो कटिंग QS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का, द कटिंग एंगल और पॉइंट एंगल और इंड्यूस्ड एंगल ऑफ चीजेल फॉर चिपिंग एल्यूमिनियम इज, चीजेलिंग करते टाइम अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग पॉइंट एंगल होता है, क्योंकि वो हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है, मैं पहले ही बता दिया, जो मेटल जितना ज़्यादा हार्ड होगा पॉइंट एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। तो एल्यूमिनियम सॉफ्ट मेटल है, इसीलिए इसका जो पॉइंट एंगल हो जाएगा वो होगा 30 डिग्री, ठीक है, पॉइंट एंगल 30 डिग्री है। तो इसका एक लिस्ट होता है, कौन सा मेटल के लिए क्या पॉइंट एंगल होना चाहिए और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होना चाहिए, तो वो हम लोगों को जानना चाहिए पहले, ठीक है। तो वो वाला हम लोग लिस्ट देख लेते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं, जो चिजलिंग का टाइम हाई कार्बन स्टील के लिए एंगल क्या होता है, हाई कार्बन स्टील के लिए होता है कार्बन ज़्यादा रहता है इसलिए मेटल हार्ड होता है, इसलिए इसका पॉइंट एंगल क्या होगा 65 डिग्री, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा 39.5 डिग्री, ठीक है। कास्ट आयरन का होगा 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा 37 डिग्री,
माइल्ड स्टील का जो पॉइंट एंगल होता है वो होता है 55 डिग्री और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है 34.5 डिग्री। ब्रास का होता है क्या 50 डिग्री और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है 32 डिग्री। कॉपर का जो होता है कॉपर का होता है 45 डिग्री पॉइंट एंगल और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है 29.5 डिग्री। और एल्यूमिनियम का होता है 30 डिग्री और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है 22 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला जो टेबल है ये टेबल आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो नेक्स्ट तो एल्यूमिनियम के लिए क्या बोला था, एल्यूमिनियम के लिए बोला था 30 डिग्री पॉइंट एंगल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं द कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल या इंड्यूस्ड एंगल ऑफ चिजल फॉर व्हाइल चिपिंग ब्रास। ब्रास के लिए क्या एंगल होता है, पॉइंट एंगल होता है 50 डिग्री। ठीक है, तो टेबल से क्वेश्चंस है। और द कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल और इंड्यूस्ड एंगल ऑफ चिजल फॉर चिपिंग कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के लिए क्या होता है 60 डिग्री होता है और हाई कार्बन स्टील के लिए क्या होता है 65 डिग्री होता है। ठीक है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है 39.5 डिग्री होता है। ठीक है, इसका मशरूम ऑफ चिजेल इज रिमूव बाय। जो चिजेल का हेड जो होता है ना वो उधर हम लोग हैमरिंग करते हैं, तो हैमरिंग ज़्यादा करने का बाद वो जो फेस होता है मशरूम टाइप का हो जाता है, इस टाइप का हो जाता है। इसीलिए जो चिजेल का हेड अगर मशरूम जैसा हो जाएगा तो जब हम लोग हैमरिंग करेंगे तो चोट इधर पड़ने का जगह इधर भी पड़ सकता है, तो हम लोग को एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को ये वाला पोर्शन टोटली ग्राइंड कर लेना चाहिए। ठीक है, ग्राइंडिंग करना चाहिए मशरूम हेड को ठीक करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्राइंडिंग करना चाहिए। द बॉडी ऑफ फ्लैट चिजल। फ्लैट चिजल का बॉडी क्या होता है, मतलब किस शेप का होता है, तो वो होता है हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल। तो ऑक्टागोनल ही ज़्यादातर होता है, तो ऑक्टागोनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अगर हेक्सागोनल आएगा फिर भी ऑक्टागोनल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट चिजल एंगल्स आर शोन इन द स्केच, नेम द एंगल ए। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कौन सा एंगल को क्या बोलता है आप लोगों को जानना चाहिए। तो ए को क्या बोलते हैं, ए को बोलता है रेक एंगल। ठीक है, बी को क्या बोलते हैं, जो बी मतलब इधर और इधर, इसको बोलते हैं पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल या इंड्यूस्ड एंगल। और सी क्या है, इधर से इधर, इसको बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। और इधर से इधर इसको बोलता है इंक्लिनेशन एंगल। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया। तो एंगल ए मतलब क्या है, एंगल ए मतलब इधर रेक एंगल को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, रेक एंगल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एंगल जो बी है, एंगल बी पॉइंट एंगल को इंडिकेट कर रहा है, तो कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल या इंड्यूस्ड एंगल हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। और जो सी होता है क्लियरेंस एंगल। ठीक है, तो सी का राइट आंसर हो जाएगा क्लियरेंस एंगल। और डी जो है, डी होता है इंक्लिनेशन एंगल। ठीक है, तो एंगल डी होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए। द बॉडी ऑफ बेंच वाइस इज मेड ऑफ। जो बेंच वाइस होता है उसका बॉडी किस मटेरियल से बनता है, वो बनता है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बेंच वाइस में, और अगर बेंच वाइस के बारे में अगर कुछ जानना है तो इसका रिलेटेड हर चीज़ जानना है तो बेंच वाइस रिलेटेड मैं वीडियो बनाया था। बेंच वाइस कितना प्रकार का होता है, स्विवेल टाइप बेंच वाइस, यूनिवर्सल बेंच वाइस, तो आप लोग वो वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो बेंच वाइस से एक भी क्वेश्चन उधर से मिसिंग नहीं होगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इधर है। तो पहले बात कर लेते हैं 2-3 क्वेश्चंस। बेंच वाइस का जो स्पिंडल होता है माइल्ड स्टील से बनता है, और अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो स्पिंडल ब्रोकन हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, इसका जो जॉज होता है वो टूल स्टील से बनता है। ठीक है, और फिनिश जॉब को सरफेस प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं वाइस क्लैम्प्स या सॉफ्ट जॉब। ठीक है, जो बनता है एल्यूमिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा था जॉ प्लेट ऑफ बेंच वाइस। जॉ प्लेट किस मटेरियल से बनता है बेंच वाइस का, टूल स्टील से बनता है। तो एवरी एग्जाम में, ईच एंड एवरी एग्जाम में बेंच वाइस से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बेंच वाइस का रिलेटेड जानना है तो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। स्पिंडल ऑफ बेंच वाइस बनता है, बेंच वाइस का जो स्पिंडल होता है वो माइल्ड स्टील से बनता है। नेक्स्ट बॉक्स नट ऑफ बेंच वाइस इज मेड ऑफ। बॉक्स नट किस मेटल से बनता है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज से भी बनता है, और कभी कभी क्वेश्चन में गान मेटल भी दे देते हैं। तो गान मेटल और फॉस्फोरस ब्रॉन्ज अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिंडल ऑफ बेंच वाइस इज प्रोवाइडेड विथ।
जो बेंच वाइज का स्पिंडल रहता है उसमें कौन सा थ्रेड रहता है, तो उसमें रहता है स्क्वायर थ्रेड। ठीक है, तो स्क्वायर थ्रेड का एंगल आप लोग जानते हैं कि 90 डिग्री होता है, और जनरली हम लोग भी थ्रेड यूज़ करते हैं नॉट बोल्ट पर्पस में, जिसका एंगल होता है 60 डिग्री। ठीक है, और एक्मी थ्रेड का जो एंगल होता है वो जनरली पावर ट्रांसमिशन के लिए, इजी एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट के लिए यूज़ होता है। तो इसका एंगल होता है 29 डिग्री बीटीज में, और इसका मेट्रिक में एंगल होता है 30 डिग्री। ठीक है, नाकेल थ्रेड का शेप होता है हाफ राउंड जैसा, और ये यूज़ होता है रेलवे वागन कपलिंग में यूज़ होता है। इसका एंगल होता है 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली द लेंथ ऑफ द हैंडल ऑफ ए वाइस, जो वाइस का जनरली हैंडल का लेंथ होता है वो कितना होता है, 2.5 टाइम्स द नॉमिनल साइज ऑफ द वाइस। नॉमिनल साइज जो होता है वाइस का उसका 2.5 टाइम्स होता है। मतलब वाइस का साइज हम लोग कैसे लेते हैं, विड्थ ऑफ द जॉ ना, तो विड्थ ऑफ द जॉ अगर 150 mm होगा तो जॉ का साइज का हिसाब से ये होगा जॉ इंटू 2.5 हो जाएगा। ठीक है, इधर से क्वेश्चंस भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिन वाइस इज यूज्ड फॉर, पिन वाइस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो नाम से ही पता चल जाता है। पिन मतलब पिन जैसे जॉब को पकड़ते हैं, तो होल्डिंग स्मॉल डायमीटर वर्क। ठीक है, स्मॉल छोटा डायमीटर जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पिन वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हैंड वाइस इज यूज्ड फॉर, हैंड वाइस हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो होल्डिंग स्मॉल जॉब्स लाइक स्क्रू की नट बोल्ट, छोटा छोटा जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हैंड वाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग वाइस इज यूज्ड इन, लेग वाइस हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, लेग वाइस यूज़ करते हैं फोर्जिंग शॉप में। लेग वाइस किस मेटल से बनता है, माइल्ड स्टील से बनता। ठीक है, माइल्ड स्टील से बनता। एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का, वाइस क्लैम्प्स आर यूज टू, वाइस क्लैम्प क्यों यूज़ करते हैं, तो वाइस क्लैम्प मतलब क्या है, इसका दूसरा नाम होता है सॉफ्ट जॉ। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि वाइस क्लैम्प का अदर नेम क्या होता है, कभी कभी वाइस क्लैम्प देता है, कभी कभी सॉफ्ट जॉ देता है। जनरली स्टूडेंट जानता है सॉफ्ट जॉ, तो सॉफ्ट जॉ का दूसरा नाम वाइस क्लैम्प। तो कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, बेंच वाइस का 2 जॉज होता है, एक होता है फिक्स जॉ, एक होता है मूवेबल जॉ, उसमें 2 जॉ प्लेट रहता है। ठीक है, तो जॉ प्लेट किस मटेरियल से बनता है, टूल स्टील से बनता है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसलिए जब भी बेंच वाइस का फिक्स जॉ और मूवेबल जॉ कोई भी फिनिश जॉब को पकड़ते हैं तो उसका जो सरफेस में डैमेज हो जाता, क्योंकि उसमें स्क्रैच मार्क आ जाता, तो फिनिश जॉब डैमेज हो सकता है। इसीलिए उसको डैमेज होने से बचाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वाइस क्लैम्प या सॉफ्ट जॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर का, व्हेन द वाइस स्पिंडल इज टर्न्ड मूवेबल जॉ इज नॉट मूविंग, द रीज़न इज दैट, जब हम लोग वाइस स्पिंडल घुमाते हैं तो मूवेबल जॉ को आगे बढ़ना चाहिए ना, लेकिन मूवेबल जॉ आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों, स्पिंडल पिन इज ब्रोकन, स्पिंडल पिन टूट जाता है इसीलिए। ठीक है, तो स्पिंडल पिन कब टूटता है, जब हम लोग ज़्यादा टाइट कर देते तब स्पिंडल पिन टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द जॉज शोन एज पार्ट ए इन द कॉम्बिनेशन वाइस, तो कॉम्बिनेशन वाइस मतलब क्या है, जिसमें फ्लैट जॉब को भी पकड़ सकता है और राउंड जॉब को भी पकड़ सकता है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है हार्ड जॉ और ये जो है, ये दोनों फ्लैट जॉब को पकड़ सकता है। अरे ये जो वी शेप का, ये जो दिखा रहा है वी शेप का है, वी शेप मतलब जैसे वी ब्लॉक में हम लोग राउंड जॉब को पकड़ सकते हैं ना, ऐसे वी शेप क्यों यूज होता है, टू होल्ड राउंड बार एंड पाइप, राउंड बार और पाइप को होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर का, हैमर इज मेड ऑफ, हैमर किस मटेरियल से बनता है, हैमर बनता है ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील से। ठीक है, ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील से बनता है। और एक क्वेश्चन आता है, इंजीनियर्स हैमर किस मटेरियल से बनता है, हाई कार्बन स्टील से बनता है, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट ए शोन इन द स्केच, ये जो स्केच है इसमें पार्ट ए क्या इंडिकेट कर रहा है, ये पिन को इंडिकेट कर रहा है, क्या बॉल पिन या क्रॉस पिन या स्ट्रेट पिन। ठीक है, तो जो हैमर है इसको हम लोग कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, वेट के मदद से और टाइप ऑफ पिन, मतलब वेट देखेंगे कि कितना वेट है और पिन क्या है, बॉल पिन या क्रॉस पिन। ठीक है, वैसे हम लोग स्पेसिफाई करते हैं वेट और टाइप ऑफ पिन का मदद से। नेम द पिन ऑफ द हैमर शोन बिलो, ये जो फिगर दिखा रहा है ये कौन सा पिन हैमर, तो ये हो जाएगा
क्रॉसपिन हैमर। तो आप लोग को ये याद रहना चाहिए, ज़्यादातर स्टूडेंट का बीच में एक कन्फ्यूज हो जाता है कि क्रॉसपिन हैमर कौन सा है, स्ट्रेट पिन हैमर कौन सा है। जो हैमर राइट साइड तरफ होता है उसको बोलता है क्रॉसपिन हैमर, जो हैमर लेफ्ट साइड तरफ होता है उसको बोलता है स्ट्रेट पिन हैमर। तो ये लेफ्ट साइड तरफ है, तो ये लेफ्ट साइड तरफ है इसीलिए स्ट्रेट पिन हैमर, और ये राइट साइड तरफ है ये क्रॉसपिन हैमर। ठीक है, ये जस्ट एक ट्रिक्स आप लोगों को याद रहने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट के अंदर यही कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा ड्राइंग क्रॉसपिन हैमर का है और कौन सा ड्राइंग स्ट्रेट पिन हैमर का है। तो शायद आज से आप लोगों को याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होल ऑफ द हैमर इज इन। जो हैमर का आई होल होता है वो किस शेप का होता है, तो होता है इलिप्टिकल शेप का। ठीक है, वो कॉनकेव भी नहीं होता है, कॉन्वेक्स भी नहीं होता है, राउंड भी नहीं होता, इलिप्टिकल शेप, इलिप जैसा शेप होता है। तो आई होल में क्या होता है, आई होल में हम लोग जो हैमर हैंडल होता है उसको हम लोग घुसाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का, टू फिक्स द हैमर हैंडल रिजिडली इन द आई होल ऑफ द हैमर द पार्ट यूज्ड इज कॉल्ड। हम जैसे बोला कि आई होल में हैमर का हैंडल फिक्स होता है, तो हैमर अगर थोड़ा सा लूज हो जाता है, इसीलिए हम लोग हैमर को फिक्स करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा यूज़ करते हैं, उसको बोलता है वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का, हैमर हेड मेड अप कॉपर लीड आर कॉल्ड। जो हैमर का हेड कॉपर लीड जैसे सॉफ्ट मेटल से बनता है तो उस हैमर को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट हैमर बोलते हैं। ठीक है, और जो हैमर का हेड हार्ड वुड से बनता है उसको बोलते हैं मैलेट। तो ये दोनों का बीच में आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट इसका मैलेट आंसर करते हैं, लेकिन नहीं, जब कॉपर लीड से बनता है उसको सॉफ्ट हैमर बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द हैमर हैंडल फॉर ए 500 ग्राम हैमर शुड अबाउट। जो 500 ग्राम हैमर का जो हैंडल का लेंथ कितना होना चाहिए, 325 mm होना चाहिए। ठीक है, और जो मार्किंग पर्पस के लिए हम लोग हैमर यूज़ करते हैं उस हैमर का वेट होना चाहिए 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम उसका वेट होना चाहिए, ये आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर का, नेम द हैमर यूज टू फॉर्म रिवेटेड। हम लोग जानते हैं कि रिवेट होता है एक परमानेंट फास्टनर, परमानेंट ज्वाइनिंग के लिए यूज़ होता है। दो प्लेट को अगर ज्वाइनिंग करना है तो दो प्लेट के अंदर होल करके रिवेट को पुट करके रिवेट का हेड हम लोग बनाना पड़ता है। रिवेट का हेड हम लोग कौन से हैमर से बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं बॉल पिन हैमर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिन ऑफ क्रॉस पिन हैमर इज। जो क्रॉस पिन हैमर का पिन होता है वो होता है क्रॉस टू द हैंडल, हैंडल का क्रॉस होता है। ठीक है, तो हैंडल का क्रॉस ऐसे राइट साइड तरफ होता है, और जो पिन ऑफ द स्ट्रेट पिन हैमर जो होता है वो स्ट्रेट टू द हैंडल होता है, स्ट्रेट का स्ट्रेट होता है और क्रॉस का क्रॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेटल स्ट्रिप इज टू बी स्प्रेड इन वन डायरेक्शन एज शोन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैमर इज टू बी यूज। जब कोई भी एक मेटल स्ट्रिप को एक ही डायरेक्शन में हम लोगों को स्प्रेड करना है, फैलाना है, तो उसको क्या करेंगे, कौन सा हैमर यूज़ करके करेंगे, हम लोग क्रॉस पिन हैमर यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई भी एक मेटल है उसको एक ही साइड की तरफ मतलब स्प्रेड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस पिन हैमर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, द लेंथ ऑफ द हैक्सो ब्लेड इज मेजर्ड एज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैक्सो ब्लेड से मैं क्लास ले लिया, हैक्सो ब्लेड से कोई भी क्वेश्चन मिसिंग नहीं होगा। जो क्लास लिया था उसका वीडियो आप लोग जाके मेरा चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हैक्सो से मिसिंग नहीं होगा। तो हैक्सो का लेंथ हम लोग कैसे लेते हैं, हैक्सो का जो ब्लेड का लेंथ तो होता है द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू होल्स। जो टू होल रहता है ना, पिन होल रहता है, वो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है उसको बोलता है ब्लेड का लेंथ। ठीक है, हैक्सो ब्लेड का लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ हैक्सो ब्लेड इज। हैक्सो ब्लेड का स्टैंडर्ड लेंथ क्या होता है, एक होता है 250 mm और एक होता है 300 mm। ठीक है, तो ऑप्शन में 250 mm है, इसीलिए 250 mm राइट आंसर। हैक्सो ब्लेड इज मेड अप। हैक्सो ब्लेड किस मेटल से बनता है, मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया हैक्सो ब्लेड से। तो हैक्सो ब्लेड बनता है लो एलॉय स्टील और हाई स्पीड स्टील से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हम लोग जो यूज़ करेंगे मेटल के हिसाब से, अगर जो मेटल ज़्यादा हार्ड हो जाएगा उसके लिए हम लोग अलग मेटल यूज़ करेंगे ना। तो हैक्सो ब्लेड को हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं, लेंथ, पिच और टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, लेंथ अगर 300 mm हो जाएगा, पिच अगर हो जाएगा कुछ जैसे हो जाएगा पिच 1.8 हो जाएगा, और टाइप मतलब क्या है, जैसे अगर टाइप ऑफ मटेरियल बोला है तो अगर लो एलॉय लेंगे तो लो एलॉय ऑल हार्ड या फ्लेक्सिबल वो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग हैक्सो ब्लेड को स्पेसिफिकेशन देते हैं।
द मोस्ट सुटेबल पिच ऑफ द हैक्सो ब्लेड फॉर काटिंग थिन सेक्शन ट्यूब। थिन सेक्शन ट्यूब को काटने के लिए हम लोग कौन सा पिच यूज़ करते हैं? तो 0.8 mm पिच यूज़ करते हैं, ठीक है, थिन ट्यूबिंग को काटने के लिए। और क्या, हार्ड जॉब को काटने के लिए हम लोग 0.8 mm पिच यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दोनों आप लोग की याद रहना चाहिए। तो हैक्सो से जितना सारा क्वेश्चन आता है मैं सब कुछ बता दिया हूँ, ठीक है। पिच क्या है, कोर्स पिच क्या है, मीडियम पिच, फाइन पिच क्या है, तो सब कुछ मैं बता दिया। और कौन सा मटेरियल के लिए क्या पिच होना चाहिए, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सुटेबल पिच ऑफ द हैक्सो ब्लेड फॉर काटिंग सॉलिड ब्रश। सॉलिड ब्रश को काटने के लिए हम लोग कौन सा पिच यूज़ करते हैं? सॉलिड ब्रश को काटने के लिए हम लोग 1.8 mm पिच यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड ब्रश को काटने के लिए हम लोग 1.8 mm पिच यूज़ करते हैं। और बोलते हैं सॉफ्ट मेटल को काटने के लिए, सॉफ्ट मेटल को भी काटने के लिए 1.8 mm पिच हम लोग यूज़ करते हैं। ये दोनों पॉइंट याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नट इज यूज्ड इन द हैक्सो फ्रेम। हैक्सो फ्रेम में हम लोग कौन सा नट यूज़ करते हैं? विंग नट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो विंग नट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? जो फ्रीक्वेंट रिमूवल और फिक्सिंग के लिए हम लोग विंग नट यूज़ करते हैं, जल्दी जल्दी खोलने और बंद करने के लिए हम लोग विंग नट यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्क्वायर नट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? कोच बिल्डिंग असेंबली के लिए हम लोग स्क्वायर नट यूज़ करते हैं। और ये स्क्वायर नट यूज़ कहाँ होता है? रेक्टेंगुलर स्लॉट में यूज़ होता है। हेक्सागोनल नट, जनरल पर्पज़ में हम लोग हेक्सागोनल नट यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिमूव हाई स्पॉट लेफ्ट बाय फाइलिंग द ऑपरेशन डन इज कॉल्ड। जो फाइलिंग का बाद जो हाई स्पॉट होता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेशन करते हैं? स्क्रैपिंग करते हैं, स्क्रैपर का मदद से। स्क्रैपर कौन सा मेटल से बनता है? हाई कार्बन स्टील, क्योंकि स्क्रैपर हम लोग बनाते कैसे? जो फाइल खराब हो जाता उस फाइल को हम लोग स्क्रैपर बना देते, तो फाइल भी बनता है हाई कार्बन स्टील से और स्क्रैपर भी बनता है हाई कार्बन स्टील से। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर का, टूल यूज टू रिमूव हाई स्पॉट लेफ्ट बाय फाइल सरफेस। फाइल सरफेस में जो हाई स्पॉट होता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या? तो हम लोग जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं स्क्रैपिंग, और जो टूल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं स्क्रैपर, ठीक है। तो स्क्रैपर बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मार्किंग मीडिया इज जनरली यूज्ड ऑन द फाइल और मशीन सर्फेसेज। जो फाइल और मशीन द्वारा फिनिश किया गया सरफेस के ऊपर हम लोग कौन सा मार्किंग मीडिया यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं प्रूसियन ब्लू, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा टाइम लेता है सूखने के लिए, तो प्रूसियन ब्लू से और एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे बोल देता है कि कौन सा एक मार्किंग मीडिया है जो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो प्रूसियन ब्लू इज़ द राइट आंसर, ठीक है। प्रूसियन ब्लू सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है, ड्राई, इट टेक्स टू मच टाइम टू ड्राई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स फॉर मार्किंग इज़ नॉट डन। जो मार्किंग मेथड होता है तो ये डाटूम लाइन मेथड होता है, सेंटर लाइन मेथड होता है, टेम्पलेट मेथड होता है, लेकिन गेज मेथड नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़्यादातर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन मालूम नहीं रहता, ये थोड़ा अनकॉमन क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज नॉट यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द सेंटर ऑफ द राउंड जॉब। जो राउंड जॉब का सेंटर निकालने के लिए कौन सा एक टूल यूज़ नहीं होता? तो हम लोग जानते हैं हार्माफोर्डाइट, जो ऑडलेक कैलिपर होता है वो यूज़ होता है। सेंटर हेड ऑफ कॉम्बिनेशन सेट यूज़ होता है, कॉम्बिनेशन सेट का जो सेंटर हेड होता है वो भी यूज़ होता है राउंड जॉब का, सिलिंड्रिकल जॉब का सेंटर पोर्शन निकालने के लिए। और बेल पंच भी यूज़ होता है, लेकिन सेंटर पंच यूज़ नहीं होता, ठीक है। सेंटर पंच इज द राइट आंसर। तो आज था टोटल 75 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा मैं डिस्कस आज नहीं करूँगा, क्योंकि जो ज़्यादातर क्वेश्चंस है वो चैप्टर में कंप्लीट नहीं किया। तो मैं कोशिश करूँगा फर्स्ट या सेकेंड ईयर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा मैं धीरे धीरे कंप्लीट कराने का, तो कंप्लीट मैं धीरे धीरे करा दूँगा, ठीक है। और आज का जो वीडियो देख रहा था, वीडियो अगर सही में अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट करना, ठीक है। और जितना सारा फ्रेंड्स है उसका साथ शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू, बाय बाय।